प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। सिस्टर सोनी, मैंने आपके लिए दुआ की है। मैंने कोशिश करके सभी के लिए दुआ की है। फिर भी अगर जो कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं छोटा सा अभिवचन आपके बीच में रखूँगी। उसके बाद फिर से हम दुआओं में जाएंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये वायरल फीवर सबको हो रहा है, प्रभु इससे सभी को छुटकारा दे, सभी के घरों में शांति बनी रहे, सभी के घरों में प्रेम बना रहे और कहाँ भी कुछ भी झगड़ा ना हो, ना कोई वाद विवाद हो। हालेलुया। तो चलिए, आज हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम छोटा सा वचन देखेंगे। हम निकालेंगे लूका 16। हम आज चतुर भंडारी पे मनन करेंगे। छोटा सा ही मैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम देखेंगे कि इस पैराबल के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। फिर उसने चेलों से भी कहा, यानी कि ये जो पैराबल है, ये स्टोरी है, ये प्रभु किसके साथ शेयर कर रहे हैं? अपने चेलों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बातें जो होती थी वो प्रभु यीशु मसीह सबके साथ शेयर करते थे, जितने भी लोग वहां पे खड़े रहते थे। लेकिन कुछ चीजें जहां पर उनको कुछ स्पेशल मैसेज देना होता था तो वो अपने चेलों से ही वो शेयर करते थे। और ये भी जो दृष्टांत है वो चेलों के साथ शेयर किया जा रहा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे इस दृष्टांत के जरिए। किसी धनवान का एक भंडारी था। एक पुरुष था जो काफी धनवान था, काफी पैसे वाला था, और उसका एक भंडारी यानी कि मैनेजर था जो उसकी सारी चीजों की देखरेख करता था। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफी धनवान थे, काफी पैसे वाले थे। इसलिए वो क्या करते थे, जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो पैसे वाले होते हैं वो अपने लिए एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं और खुद दूसरे बिजनेस पे फोकस करते हैं। उसी तरह इस धनवान ने अपने लिए एक मैनेजर, एक भंडारी अपॉइंट किया था जो उसकी सारी चीजों की देखरेख करता था। हालेलुया। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अब जो मैनेजर था वो सही नहीं था, इसलिए लोगों ने क्या किया, जब लोगों ने देखा कि इसका मैनेजर सही रीति से काम नहीं कर रहा है, तब उस धनवान को जाके बताया कि तूने जो मैनेजर रखा है ये सही नहीं है और ये तेरा काम संभाल नहीं रहा है, लेकिन ये तेरे लूटपाट कर रहा है, या कुछ तो कुछ वो ऐसा करता था गलत, कुछ तो वो चीटिंग करता था, कोई तो ऐसी बात करता था जिसकी भनक उसके सेठ को लग गई। और लोगों ने उसको बताया कि ये तेरी सारी संपत्ति उड़ा देगा, इसको नौकरी से निकाल दे। हालेलुया। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे। जब सेठ को, उस धनवान व्यक्ति को पता चला, तब उसने उसको बुलाया और कहा कि ये मैं तेरे विषय में क्या सुन रहा हूं, ये क्या बात चल रही है? अपनी उस भंडारीपन, मतलब जब मैं यहां पर नहीं था, पीछे तूने क्या कुछ किया है, उसका सारा ब्यौरा मुझे दे। हालेलुया। यहां पर इस पैराबल में हम दो चीजें देखेंगे। हम एक अनबिलीवर व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं जो अपने मैनेजर, जो अपने सेठ को लूट रहा है, एक अनबिलीवर के विषय में देखेंगे, और एक बिलीवर के लिए, एक अनबिलीवर और बिलीवर की हम कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ इस दृष्टांत में प्रभु एक अनबिलीवर और एक बिलीवर की कंपैरिजन कर रहा है। याद रखिए, गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैरिजन। परमेश्वर हमेशा तुलना करता है, भेंट करता है, ज्योति की, अंधकार की, भेड़ की, भेड़िए की, है ना, कई बार गेहूं की, भूसे की, हम कई बार देखते हैं बहुत सारी चीजों को परमेश्वर कंपेयर करता है और कंपेयर करके हमें उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहता है। तो हम देखेंगे कि इसमें से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता, मतलब उससे पता चल गया कि अब सेठ उसको उसकी नौकरी में से निकालने वाला है, क्योंकि वो अपनी बातों में विश्वास योग्य नहीं था। इसलिए वो कह रहा है कि तू मुझे हिसाब दे, जब मैं यहाँ नहीं था तो तूने पीछे क्या किया।
तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, यानी कि वो मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटा रहा है, मुझे वहां से वो निकाल रहा है, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है, क्योंकि द अल्टीमेट चॉइस जो अब उसके पास था वो यही था, या तो वो बहुत कुछ हार्ड वर्क करके कमाए या तो वो भीख मांगे, क्योंकि वहां पर ये बात पूर्ण रीति से फैल चुकी थी कि ये आदमी सही नहीं है। और न केवल इसको ये पता था कि जो मेरा सेठ है वो मुझे नौकरी से निकालेगा ही निकालेगा, और उसके बाद और कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रखने वाला है। अब उसके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन था, लेकिन इसने क्या किया, इसकी उस चतुराई की, इसके उस स्मार्टनेस की उसका स्वामी भी तारीफ करता है और बाद में प्रभु यीशु मसीह भी तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं हम देखेंगे। तब क्या हुआ, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। पर उसने एक आइडिया निकाली, उसने कहा अभी मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा फायदा हो और जो नुकसान मेरा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो कोई मुझे नौकरी पर नहीं रखेगा, इसलिए मैं अभी कुछ ऐसी आइडिया निकालता हूं, कुछ ऐसी प्लानिंग करता हूं कि मेरे लिए जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएं। और उसने क्या किया, सुनिए। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है, क्योंकि उसे अपने भंडारीपन का लेखा देना था, उसको अपना हिसाब किताब अपने सेठ को देना था। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक आइडिया की, जितने भी कर्जी थे उसके सेठ के, उसके नहीं, उसको बुलाया और सबसे पूछने लगा, तेरे को मेरे सेठ को कितना देना है, तेरी कितनी उधारी बाकी है। उसने बुलाकर उसको पूछने लगा। उसने कहा 100 मन तेल। एक आया और उसने कहा कि मुझे 100 मन तेल मैंने तेरे सेठ से लिया है और उसका पैसा मुझे उसको देना है। तब उसने क्या कहा सुनिए। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। यानी कि उसने उस कर्जी को सीधा सीधा 50% डिस्काउंट दे दिया और कहा जितना भी तेरा पैसा है उसमें से 50% दे, बाकी 50% तेरे को माफ। क्योंकि उसे मालूम था मैं तो वैसे ही निकाला जाने वाला हूं, मेरा नाम तो वैसे ही खराब हो गया है, क्यों ना मैं अपने लिए कुछ एक रास्ता बनाऊं, कुछ ऐसा करूं कि मैं इनके दिलों में अपनी जगह, इनके दिल में अपनी जगह बनाकर मैं इनसे कुछ अपना फायदा ले लूं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। अब इसको भी 20% डिस्काउंट दे रहा है, पहले वाले को 50% डिस्काउंट दिया, इसको 20% डिस्काउंट दिया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। अब ये बात स्वामी से छुपी हुई नहीं थी, उसको कहीं ना कहीं से ये पता चल गया कि ये अब अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, उनके साथ अपनी अच्छी रेप्यूटेशन बनाने के लिए एक को 50% डिस्काउंट दिया है और दूसरे को 20%। लेकिन उसने इसको सराहा, उसकी स्मार्टनेस को सराहा। क्यों सराहा आगे हम देखेंगे, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। अब ये अनबिलीवर था, ये बिलीवर नहीं था। यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है एक बिलीवर की और एक अनबिलीवर की, और उसका जो स्वामी है वो कह रहा है कि एक अनबिलीवर व्यक्ति इतना होशियार है, इतना स्मार्ट है, लेकिन जो ज्योति की संतान है, जो बिलीवर लोग हैं, वो इतने स्मार्ट और समझदार नहीं है। आप पूछेंगे ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि आप अनबिलीवरों को देख लीजिए, जिन भी चीजों पर वो आस्था रखते हैं या जिस भी परमेश्वर को वो परमेश्वर करके मानते हैं, आपने कभी उनकी उस भक्ति को देखा है,
उनकी उस निष्ठा को देखा है। कैसे 4 बजे उठकर वो अपने ठिकानों पे जाते हैं, अपनी जगहों पे जाते हैं, और कैसे अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा और घनिष्ठ संबंध उन्होंने बना के रखा है अनबिलीवर जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सच्चा भी नहीं है, लेकिन उनका वो डेडिकेशन देखिए, उनकी वो निष्ठा देखिए। लेकिन आप और मैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन आप और मैं अपने जीवन में आलसी हैं। कोई हमें कहे कि 4 बजे उठ के प्रार्थना करो तो हमें तो बुखार चढ़ जाएगा, लेकिन उनको देखिए नंगे पैर 40-40 दिन की यात्रा तय करते हैं, ये सोच करके जो वो कर रहे हैं वो अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं अपने बाजू वाले को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गवाही किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो भंडारी उस व्यक्ति को सराह रहा है कि भले वो व्यक्ति जो उसने किया वो सही नहीं था, लेकिन उसकी उस स्मार्टनेस को सराह रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जब उसको वो डू एंड डाई का सिचुएशन आया तो उसने कैसे अपनी समझ का अच्छा सहारा लेकर कैसे खुद को बचाया। लेकिन आज आप और मैं सब कुछ जानने के बाद, वचन हर तरीके से समझने के बाद भी आप और मैं स्मार्ट नहीं है आज प्रभु में। आज कहीं ना कहीं आप और मैं आलसी एंड इग्नोरेंट हैं। जबकि अनबिलीवर्स को देख लीजिए, अगर ये गुड वर्क्स की बातों में कहें तो वो कहीं ज्यादा हमसे गुड वर्क्स करते हैं। बहुत सारी बातों में वो उन गुड वर्क्स में हमसे कहीं आगे हैं। लेकिन आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं चुप करके बैठे हैं। हम किसी को गवाही नहीं बताते, किसी को सुसमाचार नहीं बताते, लेकिन वो रस्तों में खड़े होकर, ट्रेन में खड़े होकर अपने परमेश्वर के लिए वो गीत गाते हैं, अपने परमेश्वर की वो बड़ाई करते हैं। कोई भी ऐसी चर्च है, कलीसिया है जो सुबह 4 बजे खुलती है? नहीं, सारी कलीसियाएं शाम को खुलती हैं। पर उनको देखिए वो कैसे अपने ठिकानों में, कैसे अपने जगहों में 4-4 बजे पहुंच जाते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं और अपने परमेश्वर के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। लेकिन आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम ज्योति की संतान कहलाते हैं, पर ज्योति की बातें हमारे अंदर दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे एक कंपेयर हो रहा है, यानी कि आप सीखना चाहें तो किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से भी आप और मैं सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव व्यक्ति को सराहा जा रहा है, उससे हमें सीखने की हिदायत दी जा रही है। इसलिए हम अपनी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिविटी को निकाल सकते हैं, उसमें से भी हम अच्छा सबक सीख सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, और ये फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। प्रभु आज हमें एनकरेज कर रहा है और हमें कह रहा है कि आपकी जो एसेट्स हैं, आपके पास जो धन है, उसमें से हमें क्या करना है? वो कह रहा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। यानी कि पहले तो आपके जो पैसे हैं, अगर ये आपके पास एक्सेस है तो उसे परमेश्वर के राज्य और महिमा में इन्वेस्ट करो। और अगर जो आपको कोई टैलेंट है, उसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। उसे छुपा के मत रखो, उसे दबा के मत रखो, लेकिन अपनी हर एक उपलब्धि को आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। जैसे आज आप इतने सारे लोग लाइव बैठे हैं, आप इंटरनेट का, आप वाईफाई का सही उपयोग कर रहे हैं। यही आपको करना है कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। जब आप और मैं अपने पैसे, अपने टैलेंट, अपनी उपलब्धियों को परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे तो आपको और मुझे स्वर्ग में बहुत बड़ा धन मिलने वाला है।
प्रभु ने कहा ना, यहाँ पे पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पर चोर आएगा, यहाँ पर कुछ भी आपका कभी भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अपने लिए उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। जहां पर चोर आ नहीं सकता, जहां पर कोई कीड़ा उसे खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। तो प्रभु इस अनबिलीवर व्यक्ति से आज बिलीवरों को प्रभु लेसन सिखा रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे अनबिलीवर व्यक्ति होते हैं जो बिलीवरों से भी अच्छे होते हैं, और कई बार ऐसे बिलीवर व्यक्ति होते हैं जो अनबिलीवरों से भी गए गुजरे होते हैं। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हम ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं। आगे 10 वचन कहता है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। याद करें, परमेश्वर आपको और मुझे छोटी चीजों में परखेगा। बहुत लोग चाहते हैं बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी कलीसिया, बड़ी सेवकाई, बड़ा औहदा, लेकिन कुछ भी बड़ा आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। पहले परमेश्वर आपको छोटी चीजों में देखेगा, आप कितने विश्वास योग्य हैं। आपको 20 लोग दिए गए हैं, आप उन 20 लोग को कैसे संभाल रहे हैं? क्या आप उनकी चिंता कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कलीसिया आ रहे हैं कि नहीं, प्रभु में बने हैं कि नहीं? अगर जो आप 20 लोगों को नहीं संभाल सकते, तो परमेश्वर क्यों कर आपको 200 लोग देगा? जब आप छोटी दुकान ही नहीं चला पा रहे हैं, तो आपको बड़ी फैक्ट्री प्रभु क्यों दे? इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे छोटी छोटी चीजों में परखता है। शायद आप में से बहुत लोग रेफरेंस डाल रहे हैं, छोटी बात है, लेकिन प्रभु उसमें भी आपको परखेगा। शायद आप में से बहुत लोग शेयर करते हैं, छोटी बात है, लेकिन प्रभु उसमें भी आज मुझे और आपको देख रहा है कि आप और मैं कितनी निष्ठा से इन छोटी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। जब आप और मैं इन छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे, तभी हमें परमेश्वर बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। आप अगर ये छोटी चीज में सच्चे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे कभी भी बड़ी चीजें नहीं देगा। हालेलुया। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, यानी कि जो छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं है, वफादार नहीं है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? प्रभु कह रहा है कि अगर जो यहाँ की भौतिक चीजें मैंने तुम्हें दी है, जब तुम उसको सही रीति से यूटिलाइज नहीं करते, सही रीति से उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो तुम्हें स्वर्गीय चीजों से, स्वर्गीय आशीषों से मैं क्यों आशीष करूं? इसलिए जो टैलेंट, जो आपको उपलब्धि परमेश्वर ने दी है, उसे आपको परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें तोड़े इसलिए ही दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उसे इस्तेमाल करें। वो तोड़े हमको चमकाने हैं। पहले तो पहचानना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या तोड़े दिए हैं, मुझे क्या टैलेंट दिया है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। आगे कहता है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आपको पैसा चलाएगा, या तो आपको परमेश्वर चलाएगा। किसी भी दास के 2 स्वामी नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यहां पर इंटरेस्टिंग पता है क्या बात है? यहां पर परमेश्वर की कंपैरिजन शैतान से नहीं की गई है, क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर की कंपैरिजन, जब परमेश्वर के सामने किसी को ऑपोजिट रखना होता है तो हम शैतान को रखते हैं, पर यहां पे परमेश्वर के ऑपोजिट शैतान को नहीं, पैसे को रखा गया है, क्योंकि शैतान से कहीं अधिक जानलेवा और कहीं अधिक जो बड़ा दुश्मन है वो पैसा है। हालेलुया। शैतान से कहीं ज्यादा खतरनाक
पैसा है, और इस पैसे की वजह से लोग सब कुछ भूल जाते हैं, अपना ईमान तक बेच देते हैं, अपने रिश्ते नातों को दांव पे लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की जो कंपैरिजन है वो शैतान से नहीं की गई है, लेकिन परमेश्वर और पैसों की उसे एक दो स्वामी की तरह ठहराया गया है। अब आपको ये तय करना है आपका स्वामी कौन है। क्या आपका स्वामी परमेश्वर है जिसके निर्देशों पे आप चलते हैं या जिसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, या आपको कोई और रूल कर रहा है। हो सकता है पैसे आपको रूल कर रहे हो सकता है खाना आपको रूल कर रहा हो सकता है व्यभिचार आपके ऊपर कब्जा करके बैठा है, हो सकता है बहुत सारी एडिक्शंस आपके ऊपर बैठी हैं। लेकिन आज आपको तय करना है आपका स्वामी कौन है, क्योंकि दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। हम एक तरफ से मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ और उसके साथ साथ अपने अंदर मैं धन की लालच करती हूँ, और इस धन के वजह से मैं कई बार परमेश्वर के उस वचन का, उसकी आज्ञाओं का मैं उल्लंघन करती हूँ। दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते। वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहती कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल हर इंसान को पैसे चाहिए। हमें घर चलाना है, हमें फीस भरनी है, हमें राशन लाना है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसे की गुलामी हमें नहीं करनी है, या उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हमें गलत तरीके नहीं अपनाने हैं। प्रभु उसके खिलाफ है, प्रभु पैसों के खिलाफ नहीं है। प्रभु को पता है आपको और मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी चीज बिना पैसों की इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन उस पैसे को हमें एक परमेश्वर का दर्जा नहीं देना है, उसके पीछे इतना पागल नहीं होना है कि हम अपने एथिक्स भूल जाएं, हम वचन भूल जाएं, हम अपने उसूल भूलकर बस उस पैसे की गुलामी करें। इस बात के परमेश्वर खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में सबसे प्रथम और पहला स्थान केवल और केवल परमेश्वर का होना चाहिए। इसलिए इस चतुर भंडारी से, इस अनबिलीवर व्यक्ति से आज हमें प्रभु सिखा रहा है कि देखो वो कितना स्मार्ट है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए उसने होशियारी का काम किया और उसने सेटलमेंट की। आज आप और मैं ज्योति की संतान होने के बाद भी आप और मैं अलर्ट नहीं है अपने लाइफ में, हम सोए हुए हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, अपने उद्धार को लेके हुए हम गंभीर नहीं हैं, हम अपने मसीह जीवन को लेकर गंभीर नहीं हैं, हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं। लेकिन एक अनबिलीवर व्यक्ति एक बिलीवर व्यक्ति से ज्यादा चतुर है और स्मार्ट है। लेकिन आज प्रभु हमें कह रहा है कि हमें भी स्मार्ट बनना है और हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, सुसमाचार फैलाना है और अपनी गवाही सबको बताना है, ताकि हमें स्वर्ग में धन मिले। इसलिए आपकी जो भी उपलब्धियां हैं, आपके पास जो भी एक्सेस है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। ऐसे रिसोर्सेस खरीदिए, यीशु कौन है ट्रैक लीजिए, लोगों को बांटिए और बताइए कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर कौन है। उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। फालतू बातों में टाइम इन्वेस्ट करके आपको और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु इस छोटे से वचन के जरिए आपको ब्लेस करे। मैं अब आखिरी प्रेयर करूंगी। सिस्टर रिया आहूजा, मैं आपके लिए प्रेयर कर चुकी हूँ, शायद आप अभी ज्वाइन हुई हैं। और भी अगर जो कोई हैं जिनके लिए मैंने प्रेयर नहीं की, क्योंकि जिनके लिए की है वो फिर से न करवाएं, क्योंकि वो फिर अविश्वास हो जाता है। पर जिनके लिए मैंने नहीं की है वो आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो भी हमने दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, आपने सुनी है।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी और भी जो व्यक्ति हैं जो रह गए हैं प्रभु, शायद मैंने उनके लिए दुआ नहीं की, शायद मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, प्रभु उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु जी उनकी हर एक परेशानी दुख को मैं आपके हाथों में देती हूँ। उन पर दुख, उनके दुख पर दृष्टि कर, उन पर दया कर, करुणा कर और उनके मनोरथों को पूरा कर, उनकी इच्छाओं को पूरा कर। प्रभु जी जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है, आने वाले समय में मैं बड़ी गवाहियों को देखने जा रही हूँ। आपके नाम की बड़ी महिमा हो रही है। जैसे पिछले समय में हमने गवाहियां देखी, आने वाले समय में हम बड़ी गवाहियां देखने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता हर एक व्यक्ति जो लाइव बैठा है उनको मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवनों में अद्भुत कार्य कीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए और उनके अविश्वास का उपाय कीजिए। प्रभु जी आप सभी से प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी जितने लोगों ने अभी तक आपको नहीं जाना, उनकी सोल्स के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको जानने पाए, पहचानने पाए और उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु हमें हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। हर एक व्यक्ति को ब्लेस कीजिए, उनके बिजनेस को आशीष कीजिए, उनकी फैमिली को आशीष कीजिए और उनके जो भी प्रभु जी रुके हुए कार्य हैं, उन रुके हुए कार्य बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष करे। और इसके बाद वेडनेसडे को मेरा लाइव सेशन है जिसकी जानकारी मैं आपको अपने अकाउंट पे दे दूंगी। हम उस सेशन में भी जुड़ेंगे और मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे भाई मुकेश हरियाणी के लिए आप कंटिन्यू दुआ करें, प्रार्थना करें। वो बहुत प्रॉब्लम में हैं, प्रभु उनको उन प्रॉब्लम से छुड़ाए और उनके लिए अद्भुत कार्य और अद्भुत सॉल्यूशन निकाले। आप एक दूसरे के लिए भी दुआ करें, प्रार्थना करें। सिस्टर दीक्षा मैंने आपके लिए दुआ की है, प्रार्थना की है, सो डोंट वरी। आप ये बाद में पूरा लाइव सेशन देखना क्योंकि इसमें वचन भी है। और YouTube पे मेरा चैनल है, यदि आप में से कुछ व्यक्ति नए हैं तो YouTube पे मेरा चैनल है, मेरी गवाही है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, गवाहियों को सुन सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे वचनों को सुन सकते हैं और उनके द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं। तो अब के लिए हम इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को प्रभु आशीष करे, आपके परिवारों को प्रभु संभाल के रखे और आपको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।